नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न है जहां से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई मेरे इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आप लोग हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो पा रहा है। और अगर आप इसमें से 30 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो मेरे भाई यकीन मान के चलना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो मैं बता दूं, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो मैं बताऊं, जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए होता है, डी होता है, के होता है और यहाँ पे ए डी ई के, ये याद रख लो आप लोग। तो ये हमसे पूछा है कि जल में घुलनशील कौन होगा, तो जल में घुलनशील बी और सी होगा। तो यहाँ पे विटामिन सी जो दिया गया है ये जल में घुलनशील होगा। ए डी ई और यहाँ पे के, ये सभी वसा में घुलनशील है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। कौन है मेरे प्यारे भाई? विष्णु शर्मा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहां स्थापित किया गया था, तो तारापुर में स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। किसे कहा जाता है भैया? जूट को कहा जाता है। 4 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप हमें बताइएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आप ये भी बता सकते हो यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ये दोनों बताइएगा, बड़ी और छोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ 1942 ईस्वी में। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा और पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, ओके। क्योंकि इसी चैनल पे आपको डेली 3 से 4 क्लास दिया जाता है जो आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस में आपको बहुत हेल्प करता है। आइए देखिए प्रश्न क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। तो सीएजी की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। 7 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। प्यारे भाई क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये लिया गया है यहाँ पे रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। 9 नंबर सवाल यहाँ पे है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। आपको भी पता है कि विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो रक्तस्राव होता है। क्या होता है? रक्तस्राव होता है, याद रखिएगा। इसलिए रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाएं से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सभी साथी। यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, आपने पढ़ा होगा, और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 का बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा होती है। 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? तो भारत में हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? तो निर्वात में प्रकाश का यहाँ पे वेग सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ठोस में होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल यह है कि निम्न में कौन सा कथन है जो सही है? देखो हीरा विद्युत का अच्छा चालक है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है भाई। यहाँ पे देखो ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है, तो ये वाला बात बिल्कुल हमारा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे है कि संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संविधान संशोधन विधेयक जो है मेरे भाई, ये किस आर्टिकल में है? तो ये बताओगे भैया, अनुच्छेद 368 में ये है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। पूरे 50 प्रश्नों के आंसर आपको लगाना है मेरे भाई, इसीलिए सभी प्रश्नों के आंसर को लगाते चलो। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। इसी तरह जनसंख्या दिवस पूछेगा 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा रखता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छे। गुजरात, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। चलिए 22 को देखते हैं। 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? अम्लीय वर्षा कराने के लिए जो यहाँ पे कारक होता है वो SO2 और कौन होता है? SO2 और होता है NO2। ध्यान रख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई। और कौन सा होता है? NO2 होता है। जब वर्षा जल का pH वैल्यू जो है 5.6 से कम होता है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाता है, और इसका कारक SO2 और NO2 है। राइट आंसर आपका सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? 23 का बताइएगा। तो गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है उसे हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो वो होता है विटामिन कौन सा मेरे भाई? विटामिन ई होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का जवाब बता दो कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न का जवाब बताओ आप लोग कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है भैया? एम्पियर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताओ, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन यहाँ पे मिनी संशोधन कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिनी संविधान, चलो ये बताओ यहाँ पे क्या है?
पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मैं बताऊं, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया, बिल्कुल करेक्ट है। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, सही बात है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। ये आसान प्रश्न है भैया, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, कितना, तो 6 से लेके 10% होता है एसिटिक अम्ल सिरका में। और पायरोलिग्नियस अम्ल में अगर पूछेगा कितना परसेंट एसिटिक एसिड, तो इसमें 10% एसिटिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। रक्त में शर्करा के स्तर को जो कम करता है वो कौन सा हार्मोन है, एक बार बताएंगे सभी साथी। 34 नंबर सवाल का जवाब बता देंगे सभी प्यारे प्यारे साथी। आप बताओगे भैया इंसुलिन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना मेरे भाई, क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक कर लो। आप लोग फटाफट से देख रहे हो ना मेरे भाई, तो लाइक कर लो। देखो यहाँ पे है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है, तो वो देखो काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ, करेक्ट है। दांडी यात्रा 1930 में करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये भी सही है। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल हमारे आमाशय में होता है, तो वो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा आप लोग। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हीरा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है। उसके बाद हीरा प्रकृति में यहाँ पे प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। ये सब बात आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग। यहाँ पे देखो क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको करवाया कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है, ये बात आपको याद रखना है। और यह भारत के सार्वजनिक व्यय का लेखा परीक्षण करता है, ये भी सही बात है। उपरोक्त सभी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, कंचनजंगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मानी जाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसका कि सूत्र CCl2F2 होता है। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, तो हमारे सामने प्रश्न आया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे बताइएगा। तो 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आया है कि भारत के राष्ट्रीय गान के संबंध में कौन सा सही है, बता दो जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका, बता दो। 43 नंबर सवाल का जवाब भैया, जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया और इसके पूर्ण गायन में लगभग 52 सेकंड लगते हैं, ये बात याद रखना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, ये सब रिवीजन हो जाता है मेरे भाई। देखो यहाँ पे
भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी उत्पादक राज्य यहाँ पे कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो मैं बताऊं, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। उपरोक्त सभी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH यहाँ पे 44 हो जाएगा ना, तो 46 का बी हो जाएगा। 47 का बता के चलो। यहाँ पे है भारत का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है ये 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ, निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील बनाने में मुख्य रूप से मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम का उपयोग होता है। 49 का ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा, क्योंकि अगला क्लास भी जल्द ही मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सभी साथी क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।